बड़े घर पर कब्जे की जंग, सियासी जमातों की सफबंदी, उम्मीदवार चुन लिए गए, जोड़ तोड़ भी जारी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा होने लगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसीह कर दी। 24 फरवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी। पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। यूसुफ रजा गिलानी को 22 हुकूमती अरकान असेंबली ने हिमायत का यकीन दिला दिया। समा अंदर की खबर बाहर ले आया। साबिक वजीर आजम कहते हैं इलेक्शन पैसों नहीं ताल्लुकात की बुनियाद पर लड़ते हैं। मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं किया। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर हम लड़ते हैं इलेक्शन। कोई इख्तिलाफात नहीं। जो फैसला इमरान खान करता है उस पर सबका इत्तेफाक होता है। पूरा यकीन है कि हमारे जो मेंबरान हैं वो पूरी तरह से इस बात पे कायम हैं कि उन्होंने पार्टी के नामज़दा कैंडिडेट्स को ही वोट देना है और इंशाल्लाह ऐसे ही। तहरीके इंसाफ वाले अपने उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। शिबली फराज का वाज़े मौक़िफ़, कहा ऑपोजिशन की ओपन बैलेटिंग की मुखालिफत समझ से बालातर है। शायद वो पैसे के कल्चर को खत्म ही नहीं करना चाहती। आजम स्वाति ने दावा किया नून लीग गिलानी को वोट नहीं देगी। टूट के शिकार होंगे, वरना तो ये है कि उनको एक कैंडिडेट जो है करना चाहिए था। यहाँ पे धोखा दे रहे हैं। ये कभी भी उनको वोट नहीं देंगे। आप देख लेंगे इंशाल्लाह कि 3 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसके अंदर जो है हशर क्या होता है। सिंध में 11 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी 10 पर कामयाब होने की प्लानिंग करने लगी। जियालों ने जोड़ तोड़ का आगाज कर दिया। पीटीआई, एमकेएम और जीडीए अरकान से राब्ते। सरप्राइज के लिए 3 मार्च का इंतजार करें। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी हुकूमत को होशियार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त जब चेयरमैन एज ए चेयरमैन उन्होंने केपी हाउस में सबको बुलाया कि मैं गवर्नर राज ले आऊँगा अगर तुम में से एक बंदा भी बेकार। सो दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज। और उस मैसेज की वजह से क्या हुआ कि लिए हुए पैसे वापस हुए। 2018 के सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त रोकने के लिए वजीर आजम को गवर्नर राज की धमकी देना पड़ी। शहरियार आफरीदी का बड़ा इंकशाफ। समा को इंटरव्यू में बताया बेशतर पीटीआई अरकान बिक गए थे। इमरान खान की धमकी पर पैसे वापस कर दिए। सेनेट इलेक्शन में किसने नोट दिए, वोट लिए, कौन खरीदार, किसने किया व्यापार, सब कुछ बेनकाब करने के लिए तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर शरीक। कमेटी 1 माह में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। वीडियो सामने लाने वाले सहाफी को भी बुलाया जाएगा। ISPR मेरे लिए मोहतरम है, फ़ौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं और अच्छे इंसान हैं। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान जड़ दिया। हुकूमत और रियासती इदारों पर शदीद तनकीद। कहा बैकडोर राबतों की जरूरत उन्हें है जो मुश्किल में घिरे हैं। राबते ऊपर के लेवल पर होते हैं। हो सकता है DG ISPR को इल्म ना हो। रात को दिन कहने से बेहतर है खामोश रहें। मंशियात बरामदगी केस राना हुसैनुल्लाह पर फर्द जुर्म के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। अदालत के बाहर लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। पीटीआई हुकूमत हमसे मजाक कर रही है। हर साल का आया हुआ है, वो कोई एक साल में नहीं आई। किसी में 100 टन बची हुई थी, किसी में 150 टन वो जो पड़ी होती है, ये उसका ब्रेकअप था जो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उस पर भी इंशाल्लाह एक्शन हो रहा है और जो जो लोग उसमें मुलविस होंगे उन पर होगा। 32,000 टन गंदुम सड़ गई लेकिन अवाम को ना दी। जिम्मेदार कौन है? समा का वजीर इत्तलात सिंध से सवाल। नासिर हुसैन शाह बोले इंक्वायरी हो रही है, जिसका नाम आया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध ने इल्जाम लगाया पीटीआई की गंदुम स्मगलिंग की वजह से बहरान पैदा हुआ। बिजली सार्फिन को 200 अरब रुपए का हाई वोल्ट झटका। कीमत में ₹1.95 फी यूनिट मुस्तकिल इजाफा। कराची वालों के लिए भी बिजली महंगी होगी। नोटिफिकेशन जारी। 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले गरीब भी नहीं बचेंगे। इस घर के अंदर 8 से 9 बंदे खाने वाले हों तो वो बिलें ही भरते रहेंगे, बंदे क्या खाएंगे। हुकूमत से यही इल्तिजा है कि काइंडली रिलीफ दिया जाए, बिजली की कीमतों में भी कमी की जाए। वैसे भी लोग आटा लेने के लिए परेशान हैं,
दाल लेने के लिए परेशान है, मुर्गी तो बहुत दूर की बात है, तो ऊपर से बिजली का भी बोझ पड़ जाए तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। गर्मी आ रही आगे, लाइट भी नहीं होनी और बिल इतने आ जाना है कि हमें प्रॉब्लम होगा, हम पे नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायज ईसा अरकान असेंबली तरक्याती फंड्स केस के फैसले से लाइल, मुझसे दस्तखत क्यों नहीं करवाए गए? रजिस्ट्रार को खत लिख दिया, सवाल किया कि हुक्मनामा दस्तखत के लिए भेजा गया, न केस फाइल दी गई। आगाह किया जाए केस का हुक्मनामा मीडिया को किसने जारी किया? फैसले से इत्तेफाक या इख्तलाफ का मौका ही नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले की तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने का फैसला, अदालत ने रिमार्क्स दिए। 8 फरवरी का वाकया अदलिया पर बदनुमा दाग है, जीआईटी तयन करे हमले के जिम्मेदार कौन कौन हैं। वजीर आजम इमरान खान का कराची के अवाम को 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउंसर्स का तोहफा। चीन से आने वाले फायर टेंडर्स का कराची की सड़कों पर फ्लैग मार्च। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 में आमने सामने। प्रोटियस ने टॉस जीतकर शाहीनों को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अस्सलामुअलैकुम। डैरन सैमी का पाकिस्तानियों को सलाम, कहा क्रिकेट एंजॉय करें लेकिन मास्क पहनकर। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच कराची पहुंच गए। PSL 6 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। हफीज ने रिजवान का नंबर 1 विकेट कीपर करार दिया। सरफराज ने जवाब दिया, कहा जो पाकिस्तान के लिए खेले वही नंबर 1। आमिर भी सरफराज की हिमायत में मैदान में कूद पड़े। हफीज ने तंग नजर कह दिया। PCB का नोटिस, ट्विटर पर लफ्जी जंग पर इजहार नाराजगी, प्लेयर्स को बयानबाजी से रोक दिया।